नमस्कार। कुछ दिन पूर्व सूडान में स्थित भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी की है। साथ ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि सूडान में स्थित भारतीय दूतावास वहां फंसे भारतीय नागरिकों के संपर्क में है और जल्द ही भारतीय नागरिकों को सकुशल भारत वापस लाया जाएगा। आखिर सूडान में ऐसा क्या चल रहा है जिस कारण वहां स्थित दूतावास को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी? आज के इस एपिसोड में चर्चा करेंगे सूडान के ताजा हालात पर और जो हालात वहां उत्पन्न हो चुके हैं उसके कारणों पर। आप वीडियो को पूरा अवश्य देखिए और ऐसे ही करंट इश्यूज पर विचार विमर्श एवं जानकारी के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अफ्रीका महाद्वीप के एक प्रमुख देश सूडान में आजकल सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच युद्ध शुरू हो चुका है जो कि गृहयुद्ध की ओर बढ़ रहा है। इसी कारण वहां स्थित भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है और वहां फंसे भारतीय नागरिकों को सकुशल भारत वापस लाने के प्रयास शुरू कर दिए। इस एपिसोड में सूडान के इतिहास, भूगोल और राजनीति को समझते हुए वहां चल रहे सशस्त्र संघर्ष की पृष्ठभूमि और कारणों की चर्चा करेंगे। 2011 में हुए विभाजन से पूर्व क्षेत्रफल के लिहाज से सूडान अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश हुआ करता था। अरबी भाषा में सूडान का अर्थ होता है काले लोगों का देश। यह देश अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के 60 देशों की सीमाएं सूडान से लगती हैं। इसके उत्तर में इजिप्ट, पूर्व में इरिट्रिया और इथियोपिया, उत्तर पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण लाल सागर स्थित है। दक्षिण में दक्षिणी सूडान तथा पश्चिम में चाड और लीबिया स्थित है। सूडान की राजधानी खार्तूम है। प्राकृतिक संसाधन यहाँ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण की इच्छा सदैव सूडान में शक्ति संघर्ष का कारण रही है। यहाँ पेट्रोलियम के पर्याप्त भंडार हैं तथा सोने की खानों की संख्या भी काफी है। यदि एक वाक्य के रूप में कहा जाए तो सूडान का इतिहास गृहयुद्धों और हिंसा का इतिहास रहा है। सूडान विश्व की उन चुनिंदा जमीनों में से एक है जहां मानव ने सबसे पहले अपनी बस्ती बसाई थी। यहाँ पर लगभग 3000 ईसा पूर्व की मानव बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। प्राचीन काल में यहाँ पर केरमा वंश का साम्राज्य रहा। केरमा इस साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी जिसने दुनिया की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक केरमा कल्चर को विकसित किया। 1500 ईसा पूर्व के लगभग सूडान पर इजिप्टियन साम्राज्य ने आधिपत्य स्थापित किया। 14वीं सदी में सूडान में काफी संख्या में अरब नोमाड्स आकर बसने लगे। 16वीं और 17वीं सदी में सूडान के विभिन्न भागों पर अलग अलग साम्राज्यों ने शासन किया। 19वीं सदी में इजिप्ट ने संपूर्ण सूडान को एकीकृत करके अपने नियंत्रण में ले लिया। इस दौरान सूडान का काफी सीमा तक आधुनिकीकरण हुआ। यहाँ राजनीतिक, कृषि और आर्थिक विकास आरंभ किया गया। इसी अवधि में सूडान के उत्तरी इलाके में मुस्लिम धर्म के लोग काफी संख्या में बसे और कुछ समय बाद सूडान के दक्षिणी इलाके में ईसाई बहुसंख्यक हो गए। बाद के वर्षों में ये धार्मिक विविधता वहां गृहयुद्ध का प्रमुख कारण बनी। 1879 से 1882 के बीच इजिप्ट में हुए रेवोल्यूशन ने यहाँ के राजतंत्रात्मक शासन को कमजोर कर दिया था। इसका फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने इजिप्ट पर आंशिक और सूडान पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया। यह भी कहा जा सकता है कि 20वीं सदी में अंग्रेजों ने इजिप्ट के साथ मिलकर सूडान पर शासन किया। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के देशों में जब यूरोपीय उपनिवेशवाद के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ हुआ तो इजिप्ट और सूडान भी इससे अछूते नहीं रह सके। मोहम्मद नजीब के नेतृत्व में इजिप्ट सहित सूडान में ब्रिटिश गुलामी के विरुद्ध स्वाधीनता आंदोलन प्रारंभ हुआ। 18 जून 1953 को इजिप्ट ब्रिटिश गुलामी से आजाद हुआ। 1947 में विभाजन के साथ भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। भारत के विभाजन से सीख लेते हुए ब्रिटिश सरकार ने तय किया कि वह बिना विभाजन के सूडान को स्वतंत्रता देगा।
इसी के साथ 1 जनवरी 1956 को सूडान को भी स्वतंत्रता प्राप्त हुई। लेकिन स्वतंत्रता से पूर्व 1955 में ही उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान के मध्य गृहयुद्ध प्रारंभ हो गया। सूडान और दक्षिणी सूडान में भारत के राजदूत रहे दीपक वोहरा कहते हैं, ब्रिटेन ने जब सूडान पर राज करना शुरू किया तो उन्होंने वहां देखा कि मिस्र की सीमा से लगे उत्तरी सूडान में विकास हुआ है, जबकि दक्षिणी हिस्से में कोई तरक्की नहीं हुई है। तो दक्षिणी हिस्से को उन्होंने 1920 में बंद क्षेत्र घोषित करके चर्च को उसके विकास का जिम्मा सौंप दिया। आप जानते हैं कि चर्च में पहली चीज क्या होती है। उन्होंने वहां के लोगों को ईसाई बनाना शुरू किया, क्योंकि उनके धर्म और परंपराएं स्थानीय थे। इनको विकास की जगह बाइबल दे दी गई। 1969 में पहले सैन्य तख्ता पलट के बाद जाफर मोहम्मद निमेरी 1969 से 1985 तक सूडान के राष्ट्रपति रहे। 1986 में सादिक अल महदी प्रधानमंत्री बने, लेकिन 1990 में ब्रिगेडियर ओमर हसन अली बशीर ने उनका तख्ता पलट कर दिया और वह अप्रैल 2019 तक देश के राष्ट्रपति रहे। सूडान में सत्ता परिवर्तन भी होता रहा और उत्तरी तथा दक्षिणी सूडान के बीच गृहयुद्ध भी चलता रहा। पश्चिमी और दक्षिणी सूडान में बड़े बड़े नरसंहार होते रहे। एक अनुमान के मुताबिक इन नरसंहारों में लगभग 3 लाख लोग मारे गए। 2005 में सूडान और दक्षिणी सूडान की स्वतंत्रता की मांग कर रहे लोगों के मध्य एक शांति समझौता किया गया, जिसके तहत दक्षिणी सूडान की स्वतंत्रता के संदर्भ में 2011 में एक जनमत संग्रह कराया गया। 99% लोगों ने दक्षिणी सूडान की स्वतंत्रता के पक्ष में मतदान किया। इस प्रकार सूडान से अलग होकर दक्षिणी सूडान अलग देश बना। इसी के साथ यह माना जा रहा था कि अब सूडान में शांति रहेगी और वह अपने प्राकृतिक संसाधनों का समुचित दोहन करते हुए आर्थिक विकास की सीढ़ियां चढ़ेगा। अल बशीर के खिलाफ सूडान प्रोफेशनल्स एसोसिएशन के बैनर तले जनता ने प्रदर्शन किए। लोकतंत्र के समर्थन में हुए इन प्रदर्शनों के बाद अल बशीर को हटा दिया गया और ट्रांजिशनल मिलिट्री काउंसिल की सरकार बनी, जिसके तहत रक्षा मंत्री औद अहमद इब्न औफ ने सत्ता संभाली। 2021 में अल बशीर के करीबी होने के कारण इब्न औफ को पद से हटना पड़ा और तब से लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल फतह अल बुरहान सत्ता संभाले हुए। 2021 से सूडान में सॉवरेन काउंसिल के जरिए सेना और अर्धसैनिक बलों के द्वारा शासन किया जा रहा है। ताजे विवाद का कारण भी सेना और अर्धसैनिक बल ही हैं। हुआ यूं था कि सेना और अर्धसैनिक बल RSF या रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच सहमति बनी थी कि दोनों मिलकर सूडान पर राज करेंगे। सरकार की कमान सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल फतह अल बुरहान के हाथों में है। वह एक तरह से सूडान के राष्ट्रपति हैं। सरकार में सेकंड इन चीफ का पद RSF के मुखिया मोहम्मद हमदान दगालो यानी हेमेदती के पास है। सेना चाहती है कि अर्धसैनिक बल RSF का विलय सेना में कर दिया जाए, जबकि 1 लाख की संख्या वाली RSF इसके लिए तैयार नहीं है। सवाल यह भी उठ रहा है कि विलय के बाद बनने वाली नई सेना का नेतृत्व कौन करेगा, यानी इस संघर्ष के मूल में सेना प्रमुख और RSF प्रमुख की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं भी शामिल हैं। कई दिनों के तनाव और एक दूसरे के प्रति असुरक्षा के भाव के कारण 15 अप्रैल के दौरान सेना और अर्धसैनिक बल RSF के बीच राजधानी खार्तूम में सशस्त्र संघर्ष प्रारंभ हुआ, जो अब भयानक रूप धारण कर चुका है। अब तक लगभग 100 नागरिकों के मरने और करीब 1100 लोगों के घायल होने की संभावना है। यह संघर्ष धीरे धीरे सूडान के अलग अलग इलाकों में भी फैल चुका है। दक्षिणी पश्चिमी सूडान में स्वतंत्रता से पूर्व जो नरसंहार हुआ था, उसमें भी इसी अर्धसैनिक बल RSF की भूमिका थी। हालांकि तब यह अर्धसैनिक बल के रूप में नहीं था। अर्धसैनिक बल के रूप में इसका गठन 2013 में किया।
आशा है आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। ऐसे ही एपिसोड के लिए बने रहिए मेरे YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद।